नमस्कार दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एसआई के प्रोसेस के बारे में बात की थी तथा विज्ञप्ति अगली भर्ती की कब तक आ सकती है उस बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। दोस्तों इस वीडियो में हम पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में जानेंगे। कुछ कैंडिडेट्स के कंफ्यूजन था कि पोस्ट प्रेफरेंसेस हमसे कब पूछी जाएंगी, तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो जब भी हमारी विज्ञप्ति आती है, नोटिफिकेशन आता है, उसके 5-10 दिन बाद में अपने फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी हमारे फॉर्म फिल होते हैं उसी टाइम हमसे पोस्ट प्रेफरेंसेस उसके अंदर फिल करनी होती है। और पोस्ट प्रेफरेंसेस कुछ इस प्रकार से होती है, एपी, आईबी, आरएसी और एमबीसी, ये अपने पोस्ट प्रेफरेंसेज होती है। चारों ही पद उप निरीक्षक के हैं, सब इंस्पेक्टर के हैं। तो दोस्तों पिछले जो भर्ती थी, अभी करंट रनिंग में जो चल रही है, उस भर्ती के बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इसमें एपी जो एरिया पुलिस, ये कई लोग इसको आर्म पुलिस भी बोलते हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे तो हम जानेंगे कि एपी की फुल फॉर्म एरिया पुलिस होती है। तो एरिया पुलिस के ही सबसे ज्यादा पद इसके अंदर 746 पद थे। उसके बाद में आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो 64 पद थे। आरएसी राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी, इसके 38 पद थे। एमबीसी मेवाड़ व्हील कॉर्प्स के 11 पद थे, 11 पद। और दोस्तों जो प्लाटून कमांडर होता है वो आरएसी के अंदर बनते हैं। एक प्लाटून होती है, उनको जो कमांड करने वाले होते हैं वो उप निरीक्षक होते हैं। तो आरएसी में उनको प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक को प्लाटून कमांडर बोला जाता है। तो दोस्तों पर्सनल इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी वर्क प्रोफाइल किस प्रकार से, कौन सी प्रेफरेंस में किस प्रकार की अपनी जॉब प्रोफाइल होती है। तो दोस्तों एपी जो होता है, एपी जिसको हम कह सकते हैं जो असली थानेदार कहलाता है, थाने में इनकी नियुक्ति होती है थाने में। तो जिस भी थाने में तैनात होते हैं उस क्षेत्र के आसपास की पूरे जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है। जो भी काम होते हैं सब इंस्पेक्टर के, वो एक थाने के तहत, एक क्षेत्र में थाना जो होता है उसमें थानेदार जो बनता है वो एपी एरिया पुलिस कहलाती है। जो रुतबे की नौकरी होती है, जिसको हम देखते हैं, मतलब जिसको देख के हम प्रेरित होते हैं अक्सर, वो ये ही थानेदार होते हैं। तो जब भी हम सड़क पे निकलते हैं तो अपनी जो निगाह सबसे पहले अपने कंधों के सितारे पर जाती है या की शक्ल पे जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल वो थानेदार एपी के तहत ही होता है। तो एपी में ही सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, 446 वैकेंसी। उसके बाद आते हैं आईबी पे। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे कोई कैंडिडेट कहीं मूवीज से इंस्पायर्ड हो, खुफिया काम करने में उनको इंटरेस्ट हो, तो उनके लिए ये बेस्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके अंदर हमें कस्टम यूनिफॉर्म में ही रहना पड़ता है, हमें इसके लिए वर्दी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये उस तरीके की ही जॉब है जिसमें हमारी आइडेंटिटी छिपी रहे। तो इस तरीके से आईबी के अंदर अपनी जॉब प्रोफाइल होती है। दोस्तों इसमें हमें ज्यादा सुविधाएं मिलती है, सैलरी भी इसकी थोड़ी अदर प्रेफरेंसेस की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो दोस्तों लेकिन वर्कलोड एपी आईबी दोनों का लगभग सिमिलर सा रहता है। हालांकि एपी में वर्कलोड ज्यादा रहता है, फील्ड का काम ज्यादा रहता है, क्योंकि और ये अपने को क्लियर कर लेना चाहिए कि ये कोई सुबह 9 से शाम 5 की जॉब तो है नहीं। तो ये पुलिस की जॉब है, 24 घंटे की जॉब, एक तरीके से मान को इसको चलिए। ठीक है दोस्तों, आरएसी पे आते हैं, राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी। दोस्तों जैसे कॉलेज इलेक्शन होते हैं, कहीं पे दंगे फसाद हो गए, कहीं पे कोई डिजास्टर हो गया, तो ऐसी स्थिति में आरएसी वाले जो अक्सर लाइन में ही रहते हैं, पुलिस लाइन में ही ये रहते हैं, फील्ड में रहते नहीं। जब भी इनकी जरूरत होती है इनको बुलाया जाता है। जैसे कहीं दंगे फसाद हो गए तो इनको तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरएसी के जवानों को ही बुलाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आरएसी के होते हैं, और वही सेम प्रोफाइल जो है एमबीसी मेवाड़ व्हील कॉर्प्स की रहती है। दोस्तों इन दोनों में, अब चारों में देखा जाए तो इनमें और इनमें, आरएसी और एमबीसी में रहते हुए अपने को पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता है। जैसे कोई भी कैंडिडेट अगर आरएएस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी अदर वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए हमें इनमें रहते हुए पढ़ने का पर्याप्त टाइम मिल जाता है। लेकिन एपी और आईबी में रहते हुए अपने को इतना सफिशिएंट टाइम मिल नहीं पाता ताकि हम आगे की अपनी पढ़ाई को चालू रख सकें। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रुचि के अकॉर्डिंग इनको किसी भी प्रकार से सेट करके अपने चारों प्रेफरेंसेस को फिल कर सकते हैं। दोस्तों एक दिक्कत ये आ रही थी कि जो प्लाटून कमांडर होता है,
आरएससी में लगते हैं। दोस्तों अभी अपने सीईटी के अंदर एक प्लाटून कमांडर है जो भर्ती शामिल है, 43 पदों के लिए वो भर्ती शामिल है। तो दोस्तों वो है राजस्थान होमगार्ड सबऑर्डिनेट सर्विस, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के तहत वो प्लाटून कमांडर की भर्ती है। तो दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या ये ही प्लाटून कमांडर है या फिर ये प्लाटून कमांडर अलग हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये प्लाटून कमांडर अपने एसआई के अलग हैं। पहले मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे लगता था कि ये प्लाटून कमांडर शायद ये ही हैं जिनको अब अलग कर दिया गया है। लेकिन अब मैं थोड़ा क्लियर हुआ हूं कि मैंने कुछ एसआई जो अपने अभी हाल ही वाली वैकेंसी में बने थे उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि ये प्लाटून कमांडर अलग होते हैं और ये राजस्थान होमगार्ड सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के तहत जो प्लाटून कमांडर भर्ती अपनी सीईटी में है वो अलग है। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम भी होते हैं तो ज्यादा पद इनके होते नहीं है। जैसे सबसे ज्यादा पद अपने इसमें एपी में ही आएंगे, कोई सी भी वैकेंसी मतलब कब भी आए वैकेंसी, सबसे ज्यादा पद अपने एपी में ही रहने वाले। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ पोस्ट प्रेफरेंसेज हुई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जो सब इंस्पेक्टर होता है उसके ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के नीचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। तो दोस्तों आप एक जिम्मेदारी वाली जॉब में जाने वाले हैं, तो इसके लिए आप शुरू से प्रिपेयर रहिए। अपने को अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से बनाते रहिए कि अपने को जिम्मेदारियां बाद में लेने में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अपने अंडर करीबन ये मान लो 30-40 कांस्टेबल अपने अंडर काम करेंगे और बाकी सब अपने को इंटरव्यू प्रिपरेशन जब भी अपनी होगी, हम अपने पद के अधिकार जानेंगे, हम क्या इसके तहत कर सकते हैं, वो सब हम इंटरव्यू प्रिपरेशन में जानेंगे। लेकिन दोस्तों अभी से अपने को इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस थी और आशा करता हूं आप सभी के जो है क्लियर हो गए होंगे जो भी अपने प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो दोस्तों आपको कमेंट करके एक चीज बताना है कि एमबीसी की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।